रक्षा बंधन का पर्व भाई और बहन के रिश्ते को समझाने के लिए काफी है। हर साल बहनें इस दिन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर्व के पीछे पौराणिक कथा भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि साल 2023 में राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर काफी कंफ्यूजन है, तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए ज्योतिष के अनुसार राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और समय की सारी जानकारी लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार हर साल सावन महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने से सुबह 10:58 से लेकर रात 9:01 तक भद्रा काल मान्य होगा। इसी कारण से 30 अगस्त के दिन राखी बांधने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। इस दिन रात 9 बजे के बाद ही राखी बांधी जानी चाहिए। इसके साथ ही 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:05 बजे तक भद्रा नहीं होगा। इसी कारण 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेंगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से 30 अगस्त को सुबह भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7:07 से पहले राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन भद्रा पूज 30 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे से शाम 6:31 बजे तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख 30 अगस्त 2023 की शाम 6:31 बजे से रात 8:11 बजे तक। रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय 30 अगस्त 2023 की रात 9:03 पर। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। भद्रा को 11 कारणों में 7वें करण यानी वृष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्राकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का भगवान राम के हाथों नाश हुआ था। कथाओं के अनुसार शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उनके हाथ से जब खून गिरने लगा तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया था। कपड़े की एक पट्टी बांधी है आज तुमने द्रौपदी, इसका एक एक धागा आकाश समान बड़ा होकर लौटेगा द्रौपदी तुम्हारी सहायता के लिए। इसी वचन के तहत द्रौपदी के चीरहरण के वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तब से इस त्योहार को मनाया जा रहा है।
रक्षाबंधन को मनाए जाने के पीछे एक और कहानी देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि से जुड़ी है। भविष्य पुराण के मुताबिक असुरों के राजा बलि ने जब देवताओं पर हमला किया तो इससे इंद्र की पत्नी सची काफी व्याकुल हो गई थी। इस युद्ध में देवताओं की जीत के लिए तब सची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी तो उन्होंने सची को एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने पति की कलाई पर बांधे जिससे उनकी जीत होगी। सची ने ऐसा ही किया तो उस युद्ध में इंद्र की जीत हुई थी। यही वजह है कि पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले बहनें और पत्नियां अपने भाइयों और पति को रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षाबंधन पर बहनों को भाई की कलाई पर कभी भी टूटी हुई राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसे में राखी खरीदते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खंडित राखी बांधना शुभ नहीं होता है। अशुभ चिन्हों की राखियाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर अशुभ चिन्हों वाली राखियाँ नहीं बांधनी चाहिए। ध्यान रहे, जिन राखियों पर क्रॉस, चांद तारे और आधे चक्र बने होते हैं वे अशुभ परिणाम देते हैं। ऐसे में इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कार्टून वाली राखियाँ भी भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। प्लास्टिक से बनी हुई राखियाँ। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर प्लास्टिक से बनी हुई राखियाँ नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल प्लास्टिक अशुद्ध चीजों से मिलकर बनी होती है। ऐसे में शुभ कार्य में अशुभ चीजों का इस्तेमाल किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन पर बहनों को अपने भाई की कलाई पर काले या नीले रंग की राखियाँ नहीं बांधनी चाहिए। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग का इस्तेमाल करना अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार लाल, पीली और गुलाबी रंग की राखियाँ शुभ मानी जाती है। भाई को बांधे ऐसी राखियाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई की कलाई पर ब्रेसलेट, फूल, रेशमी धागे या मोतियों से बनी राखियाँ बांध सकती हैं। भाई के लिए ये रक्षा सूत्र बेहद शुभ फलदायी साबित होंगे। राखी के रंगों का महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही बाजार में रंग बिरंगी और फैशन वाली राखियों की बिक्री शुरू हो जाती है। फैशन की दुनिया में लोग कई बार कुछ ऐसी राखियां खरीद लेते हैं जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ है। रक्षाबंधन को लेकर अधिकांश बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए देवी देवताओं वाली राखी खरीद लेते हैं, जिसे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। मान्यता है कि ऐसी राखियों को बांधने से भाई के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। राखी के दिन बहन अपने भाई के माथे पर अक्षत, चावल और कुमकुम मिलाकर तिलक करती है। हिंदू धर्म में अक्षत का अर्थ होता है जिसे कोई नुकसान न हो। भाई को तिलक लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन वास्तु के अनुसार राखी बांधना शुभ होता है। राखी बांधते समय बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई का मुंह दक्षिण दिशा में न हो। राखी बांधते समय उत्तर और पूर्व की ओर मुंह करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि राखी के दिन काले रंग की राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी माना जाता है कि यह रंग नकारात्मकता को दर्शाता है। राखी के दिन भाई बहन को उपहार देते हैं। इस दिन बहन को तौलिया या रुमाल उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा फोटो फ्रेम, मिरर और नुकीली चीजें नहीं देनी चाहिए। इन सभी चीजों को अशुभ माना जाता है। हम आशा करते हैं कि यह पर्व आपके और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ रहे। एस्ट्रो सवाल परिवार की ओर से हम आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं।